हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल खुलने जा रहा है मार्केट्स में, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के बारे में, क्या कंपनी करती है, क्या इसके स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस, जैसा हम अपनी हर वीडियो में करते हैं आईपीओ की वैल्यूएशंस क्या है, आईपीओ के सस्ता है महंगा है। और हम बात करेंगे लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में क्या आउटलुक है इस कंपनी का एज अ स्टॉक। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन कर सकूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी करती क्या है? इट इज बेसिकली एन एनबीएफसी, और ये फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिनको नया कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है या घर खरीदना है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, डेवलपर फाइनेंस लोन, जो डेवलपर होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको लोन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करती है। कहाँ पे करती है? इनका जो मेन बेस है वो गुजरात और महाराष्ट्र के मेन एरियाज के अंदर है जहाँ पे कस्टमर डिमांड बहुत हाई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान जैसी जगहों में भी अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। इसका अगर आप देखेंगे तो इट इज अ बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी, टेक्नोलॉजी पे खास ध्यान देते हैं। और कस्टमर इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस एक टीम है इनके पास में। अब इसकी ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखें तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है, इसलिए काफी लोग इसका ना आईपीओ का वेट भी बहुत टाइम से कर रहे थे। अगर आप ग्रोथ देखें नंबर्स में, आपको मैं समझाऊं तो ये टेबल अपने सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मिलियंस रुपीस के अंदर में इनके रिजल्ट्स है। मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको समझाता हूँ सिंपल सा कैसी ग्रोथ रही है। तो ये जो टेबल है ये 2018 से 2020 तक का आपके सामने है। 2018 में रेवेन्यू अगर आप इसका देखें तो लगभग 134 करोड़ का रेवेन्यू था सेल्स ही। प्रॉफिट जो था इनका लगभग 16 करोड़ था। 2020 तक पहुंचते पहुंचते जो इनका रेवेन्यू है वो 134 करोड़ से बढ़ के लगभग 420 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट जो है वो लगभग 5 करोड़ बढ़ गया, 16 करोड़ से ऑलमोस्ट 80 करोड़, 79.2 करोड़ अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे क्या हुआ कि अभी तो 2021 पूरा जो नंबर है वो आने में टाइम है, 6 महीने और है रिजल्ट्स आने में। तो इन्होंने जो सितंबर तक के जो अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है। 6 महीने का जो इनका आंकड़ा है वो सेल्स का 243 करोड़ है। अगर ये 6 महीने का अगर इसको आप डबल कर लो तो वो बन जाएगा आपका कितना, 486। तो वहाँ 420 से भी 486, 490 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो सकता है। वहां पे भी देखो आप, एक 15 से 20% का ग्रोथ दिख रहा है साफ तौर पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6 महीने के प्रॉफिट इनके स्टैंड कर रहे हैं लगभग 53 करोड़ पे। तो इसको भी अगर आप 6 महीने और जो कि डबल कर लो कम से कम तो 106 करोड़ बन जाता है। तो 31 मार्च 20 तक का प्रॉफिट था 80 करोड़, वो बढ़ के आपका 105 करोड़ हो जाएगा अगर ऐसे ही रिजल्ट्स कंपनी ने दिए। तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है 2018 से लेकर 2020-21 की अगर आप देखें तो, इसीलिए लोग बहुत इसके अंदर में इंटरेस्टेड हैं। अब वैल्यूएशन, ग्रोथ तो है लेकिन इसका वैल्यूएशन कैसा है? वैल्यूएशन अगर आप इसका देखें तो जो आईपीओ का प्राइस है वो 517 से 518 के बीच में आ रहा है। इतने का आपको मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और आपको मिल जाता है तो वैल्यूएशंस कैसी है? वैल्यूएशंस ठीक है मेरे हिसाब से, बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती नहीं है। अगर आप इसका पी रेशो की अगर आप बात करेंगे तो अगर तो 2020 तक के नंबर्स हम पकड़े तब तो पी बन के आती है 48। लेकिन अगर हम 2021 की नंबर्स पकड़े और डिस्काउंट कर लें उसको थोड़ा सा, तब पी बन के आती है 39। तो 39 to 48 की पी में आपको ये स्टॉक मिलेगा। बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, ठीक है, एक डिसेंट वैल्यूएशन, डिसेंट टू हायर वैल्यूएशन में आप इसको समझ सकते हो कि मिल रहा है ये स्टॉक। ये तो हो गई वैल्यूएशंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग गेन्स की। लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं? लिस्टिंग गेन्स होंगे दोस्तों, काफी अच्छा प्रीमियम चल रहा है मार्केट्स के अंदर में। अगर आप देखें तो आज की डेट में जो उसका प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 90 से 100 रुपए। मतलब आज अगर ये स्टॉक लिस्ट हो जाए ना, जबकि लिस्ट इसने फरवरी में होना है, तो इसको जो 518 में खरीदेगा वो 608 से लेकर 618 में बेच सकता है अगर आज लिस्ट होना होता। अब ये प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। मेरे हिसाब से बढ़ेगा प्रीमियम, क्योंकि छोटा आईपीओ है 1200 करोड़ का, और छोटे आईपीओ में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से जो उसकी लिस्टिंग है समवेयर बिटवीन 610 और 700 के बीच में होनी चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स अगर आप निकाले तो लगभग 25% से लेके 40% के लिस्टिंग गेन्स इसमें हो जाने चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट में बहुत एक्सट्रीम कोई वॉलिटिलिटी नहीं आई। तो ये तो हो गई लिस्टिंग गेन्स की बात। मैंने आपको वैल्यूएशन फ्रंट के ऊपर बता दिया, तो आपको इसको स्ट्रेंथ भी बता दिया। अब मैं थोड़ी वीकनेस के ऊपर मैं आपकी बात करूं इसका, तो वीकनेस कुछ ज्यादा नहीं है। देखो एक सिंपल सी बात है, एनबीएफसी में क्या वीकनेस होती है? वही वीकनेस है कि इनको जहाँ से फंड्स मिलते हैं वहां से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो, किसी ने लोन की पेमेंट वापस नहीं करी तो, अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनको डाउनग्रेड कर दिया तो इनको फंड जुटाने में मुश्किल हो जाएगी। तो वही सिंपल सी 3-4 चीजें हैं जो हर एक एनबीएफसी में नॉर्मली प्रेजेंट होती है।
शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें हम तो काफ़ी अच्छा मैंने आपको समझा दिया। 2018 से लेकर 2021 तक के इनके नंबर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 2017 में, जहां इनके मार्जिन जो है 7% थे, आज 2020 के अंदर में 21% के ट्रिपल हो गए मार्जिन वहां से। तो इससे बढ़िया ग्रोथ आपको मिल नहीं सकती। इट इज लुकिंग वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल। अब बात करें कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो कल से खुल जाएगा। 25 तारीख तक ये जो आईपीओ है वो खुला है। 28 शेयर का एक लॉट होगा। लगभग 14,500 आपको पे करने पड़ेंगे इसके। मैक्सिमम आप जो पे कर सकते हो दैट इज ओनली फॉर 13 लॉट्स। इसके अंदर में ये 265 करोड़ का ओएफएस ला रहे हैं और बाकी 888 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आईपीओ की डिटेल, और बाकी डिटेल छोटी मोटी जो रह गई वो ये है कि इनकी लिस्टिंग जो है दैट इज ऑन द 3rd of February। अगर आपको शेयर आपने लगाए और आपको लिस्ट मिले नहीं शेयर, तो आपको रिफंड हो जाएगा अराउंड 29-30 जनवरी के करीब, और अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी 29 जनवरी के करीब। तो 21 से 25 तक आप पैसा लगा सकते हो, 29 को हो जाएगा रिफंड या अलॉट, और 3 तारीख को है इन शेयर्स की लिस्टिंग। आपको मैंने लिस्टिंग गेम्स के बारे में समझा दिया, फंडामेंटल समझा दिया, वैल्यूएशन बता दिया और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी समझा दिया। सो ये था हमारा कवरेज होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ के आईपीओ लिमिटेड के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो और हमेशा की तरह पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया तो। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट।